दोस्तों, एक नौजवान औरत है और उसका नाम गुड़िया देवी है। दोस्तों, जो पिछले 4 सालों से विधवा थी, लेकिन दिन रात वो किसी से बातें किया करती थी। एक दिन रात को उसके फोन पर फोन आता है और उधर से जो आदमी था वो कहता है कि हेलो मेरी विधवा रानी, कैसी हो। दोस्तों, इस बात पर वो औरत जवाब देती है कि कम से कम यार तुम तो मुझे विधवा मत कहो, क्योंकि सारी सच्चाई तुम्हें पता है, सारी हकीकत तुम्हें मालूम है। उसके बाद दोस्तों, वो औरत वीडियो कॉल पर ही उस आदमी के सामने अपने कपड़े बदलती है। दोस्तों, वो लाल साड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है, एक सुहागन की तरह सजती संवरती है और उसके बाद वीडियो कॉल पर शुरू हो जाती है। दोस्तों, वो इस बात से दोनों अनजान थे कि कोई तीसरा भी उनके इस करतूत को ये अनहोनी देख रहा है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा की कहानी है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही विनती है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों, ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा की है। गोंडा जिला अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ जिला है। गोंडा जिला के देहात कोतवाली क्षेत्र के बेसियाचैन गांव की कहानी है। दोस्तों, जो महिला है उसका नाम गुड़िया है। दोस्तों, गुड़िया की शादी बेसियाचैन गांव के निवासी रामकरण से होती है और उसके परिवार में रामकरण के अलावा उसके 3 भाई, उसके पिताजी, पूरा परिवार होता है। दोस्तों, कुछ दिन रामकरण और गुड़िया देवी पति पत्नी के रूप में मौज करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पारिवारिक झगड़ा शुरू हो जाता है। दोस्तों, एक दिन जो गुड़िया थी वो रोते बिलखते हुए थाने पहुंच जाती है और थानेदार से कहती है कि साहब, मेरे पति का मर्डर कर दिया गया है। उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है। थानेदार साहब उसको शांत कराते हैं, बोलते हैं शांतिपूर्वक से जो कुछ हुआ है उसको बताओ। तो बोलती है कि साहब, मेरे जो परिवार में मेरे 3 देवर है, श्याम, अर्जुन, आज्ञाराम और उनके अलावा जो मेरे ससुर है, इन चारों की नीयत ठीक नहीं है। पूरी जायदाद जो है वो अपने नाम कर लेना चाहते हैं। इस पर जब मेरे पति ने उनसे सवाल जवाब किए तो उन लोगों ने उसे मार डाला है। उसके बाद लाश को गायब कर दिया है। मैं किसी तरीके से अपनी जान बचाकर आपके पास आई हूँ। जिस तरीके से वो तड़प रही थी, बिलख रही थी। थानेदार साहब तुरंत कार्रवाई करने के लिए निकल जाते हैं और बेसियाचैन गांव को घेर लेते हैं। उसके बाद चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कहीं भागने से पहले गिरफ्तार करने के बाद थानेदार साहब पूछते हैं, ये बताओ तुमने रामकरण की लाश को कहाँ छुपा रखा है। दोस्तों, वो लोग कहते हैं कि साहब, हमको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। हम अपने ही परिवार के अपने भाई की हत्या क्यों करेंगे? जिसने ये आपके सामने रिपोर्ट दर्ज कराई है, आप उसी से पूछिए, क्या पता उसने कुछ करवाया हो। हमने तो साहब कुछ भी नहीं किया है। दोस्तों, थानेदार साहब उसके तरफ देखते हैं तो उसके मासूमियत से उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि महिला भी कुछ कर सकती है, अपने पति के साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। दोस्तों, तो जो पुलिस है वो शुरू से अंत तक इन्हीं चारों लोगों को आरोपी मानती है और हत्या के आरोप में इन पर एफआईआर दर्ज करती है और हत्यारों के रूप में कोर्ट में पेश करती है। और दोस्तों, हत्या का केस दर्ज होने के बाद उनको तुरंत जेल भेज दिया जाता है। पुलिस जो है वो लाश को ढूंढने में लग जाती है। दोस्तों, जो गुड़िया देवी होती है वो तो विधवा हो चुकी थी। दोस्तों, एक ही परिवार के 5-5 सदस्यों का, 5-5 पुरुषों का ये हाल हो जाता है। एक की हत्या हो जाती है, 4 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। इससे पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। दोस्तों, पूरा गांव सदमे में आ जाता है। दोस्तों, जो उनके रिश्तेदार थे
उनके घर की जो महिलाएं थी वो जेल में मुलाकात के दौरान जब जाते थे तो चारों यही पूछते थे कि ये बताओ लाश मिली कि नहीं मिली। तो ये लोग पूछते थे कि तुम लोग बताओ तुमने मार के कहाँ उसको फेंक दिया है, कहाँ छुपा दिया है। वो लोग बोलते थे कि पागल हो, अगर हमने मारा होता तो कम से कम तुम लोगों को तो बताते। अगर लाश मिल जाती तो कम से कम पुलिस को भी सच्चाई की पता चल जाती और हमको राहत मिल जाती। दोस्तों, इस दौरान जो गुड़िया थी वो किसी से दिन रात बातें किया करती थी, और क्योंकि बात जो है वो आधी रात के बाद ही करती थी, जब सारे लोग सो जाते थे। तो रात के सन्नाटे में कुछ आवाज जो है वो इनके भी घर में जाया करती थी, क्योंकि सबका घर सटा हुआ था एक दूसरे से, तो इनके घर में भी जाया करती थी। दोस्तों, एक दिन जेल में मुलाकात के दौरान जो ननके थे वह पूछते हैं घर की महिलाओं से कि ये बताओ जो गुड़िया देवी है, जो बहू है, उसका क्या हाल है। महिलाएं कहती है तुम उसको बहू कह रहे हो, इतनी बेशर्म औरत है कि रामकरण के मरने के बाद वो ना जाने किसी से बातें करती है और बस यही कहती है कि हमारे रास्ते के कांटे जो थे वो हट गए हैं, अब हमको कोई नहीं परेशान करेगा। दोस्तों, यह बात जब वो सुनते हैं तो बोलते हैं जरा तुम लोग पता करो, तुम लोग औरतें हो, ताका झांकी किया करो, किससे बातें करती है, क्या बातें करती है। तो उस दिन के बाद से ही वो लोग ताका झांकी शुरू कर देते हैं। एक दिन खिड़की से एक औरत उसको झांक रही होती है तो देखती है कि रात के जैसे ही 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, तो उसके फोन पर वीडियो कॉल आता है और जिसमें वो बातें कर रही थी। बात करते करते वो अपने सफेद कपड़े उतार देती है, लाल साड़ी पहन लेती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र ऐसे सजती संवरती है कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन सजती संवरती हो। उसके बाद दोस्तों बातों का सिलसिला शुरू होता है तो सुबह तक चलता है। अब दोस्तों मैं देख रही थी कि यह क्या क्या कर रही है, लेकिन फोन में अगला कौन है ये कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद से फिर ये लोग देखती है। ऐसे कई दिनों तक जब चलता है तब वो लोग जाती है। एक बार फिर से थाने पे सारी महिलाएं और कहती है कि साहब जिसका पति मरा है वो तो ऐश कर रही है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और हमारे परिवार वालों ने उसको मारा भी नहीं है, लेकिन वो लोग जेल की हवा खा रहे हैं, जेल में सड़ रहे हैं। कुछ तो रहम करो, आप फिर से जांच करो, कुछ तो कार्यवाही करो। दोस्तों, उसके बाद थानेदार साहब गुड़िया को बुलाते हैं और बोलते हैं ये बताओ गुड़िया देवी तुम किससे बातें किया करती हो। तो गुड़िया कहती है कि साहब आप एक भारतीय नारी का अपमान कर रहे हो और क्योंकि मैं एक विधवा हूँ और मेरे ऊपर इस तरीके से आरोप लगा रहे हो, आप ना सिर्फ मेरा अपमान कर रहे हो बल्कि आप पाप भी कर रहे हो। अब थानेदार साहब चुप रह जाते हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं इस बात का। फिर वो वहाँ के जो एसपी होते हैं गोंडा के विनीत जायसवाल उनसे बताते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है, एक औरत के पति की हत्या हो चुकी है, लाश मिली नहीं है, उसके घर वाले 4 लोग हैं, जेल में बंद है, तो इस तरीके से औरत किसी से बातें करती है, क्या किया जाए इसमें। तो उन्होंने तुरंत बोला कि उसके फोन की ट्रैकिंग शुरू करो और उसके बाद उसके नंबर को सीडीआर पे डाल दो, पता चले किस किस से बातें करती है, क्या बातें करती है, कब कब करती है। दोस्तों, ये सब करने के बाद पता चला कि वो जिससे बातें करती है वो कोई गुजराती व्यक्ति है। पुलिस की एक टीम गठित की गई। विनीत जायसवाल जी ने पुलिस की टीम गठित कर दी। उसके बाद टीम को गुजरात के लिए रवाना किया। अब दोस्तों फोन की ट्रेसिंग करते करते वो गुजरात के जिला कक्ष पहुंच गए जहां पर वो व्यक्ति है, जहां पर वो काम कर रहा था। जाके पुलिस जब उसको पकड़ती है और उसका चेहरा देखती है, दोस्तों उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, जिस रामकरण के हत्या के जुर्म में उसके परिवार वाले जेल की सजा काट रहे थे, यह वही रामकरण होता है
गुड़िया का पति होता है, वो लोग उसको हिरासत में लेते हैं। गोंडा लेकर आते हैं, बेसिया चैन लेकर आते हैं। उसके गांव के सारे लोग उसको देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। गांव वाले बोलते हैं, यार ये तो जिंदा है और इसके ही 3 भाई और इसके पिताजी पिछले 4 सालों से जेल में सड़ रहे हैं। उसकी पत्नी जो है विधवा का भेष बनाकर घूम रही है। इसने अपने पत्नी को भी मतलब धोखा दिया है। लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता था कि आखिर ये माजरा क्या था। दोस्तों, जब पुलिस गुड़िया देवी और रामकरण से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि परिवार को तबाह करने के लिए, फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए इन दोनों ने मिलकर यह साजिश रची थी। लेकिन दोस्तों, पति पत्नी योजना बनाने वक्त यह भूल गए कि रामकरण कभी गांव आएगा तो कैसे आएगा और गुड़िया देवी का क्या होगा। दोस्तों, क्योंकि गुड़िया देवी को भी शक था कि कहीं रामकरण गुजरात में शादी ना कर ले, किसी के बहकावे में ना आ जाए, तो इसलिए रोज अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए, उसको यह दिखाने के लिए कि तुम्हारी पत्नी मैं हूँ, रोज यही नाटक करती थी। रात को फोन पर सारी बदलती थी, सुहागन बनती थी और उसको जो है इस तरीके से उससे बातें किया करती थी। तो दोस्तों, इन दोनों को न्यायालय को गुमराह करने के आरोप में जेल भेज दिया जाता है। चारों लोगों को राहत मिलती है, बेचारे 4 साल बाद अपने घर वापस आते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, पूरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।